मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पचमढ़ी जा चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ पचमढ़ी के बारे में सुना होगा। वैसे पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कुछ हल्के पुल्के पल बिताने के लिए, कुछ अच्छा वक्त बिताने के लिए और कुछ हसीन वादियों का मज़ा लेने के लिए लोग पचमढ़ी जाते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी पचमढ़ी जाती हैं। आज राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं उनके साथ में बैठक करने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में वो वहाँ पर खाना भी खाएंगे और एक गेट टुगेदर जैसा आत्म मंथन या चिंतन कह सकते हैं कि आपस में करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ही पचमढ़ी चिंतन के लिए जा रही हो। इससे पहले बीजेपी की सरकारें भी अपनी कार्य समिति के लिए या कहें कि अपने अलग अलग कार्यक्रमों के लिए वहाँ पर नेताओं के साथ पहुँचती रही है और मंथन के दौर चलते रहे हैं। तो ये तो बात थी पचमढ़ी की। और अगर आप पचमढ़ी नहीं गए हैं तो इन सर्दियों में प्लान बना सकते हैं, क्योंकि एक हिल स्टेशन है और वहाँ के धूपगढ़ का जो सनसेट है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत सनसेट की तस्वीरों में से एक वहाँ पर होता है। तो ये तो बात पचमढ़ी और राजनीतिक घटनाक्रम की हुई जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन आज मैं जो चर्चा आप सबके बीच करना जा रहा हूँ वो दरअसल एक ऐसे विषय को लेकर है जो राहुल गांधी के 6 महीने पहले मध्य प्रदेश में दिए गए बयान से जुड़ी हुई है। इससे पहले जून में राहुल गांधी इसी साल मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित किया था। हालांकि मध्य प्रदेश आने से पहले वो गुजरात जा चुके थे इसी कार्यक्रम के तहत, और जब वो गुजरात गए थे तो उन्होंने 2 घोड़ों की बातचीत की थी। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश में आए तो वो 2 घोड़े 3 घोड़ों में तब्दील हो गए। राहुल गांधी ने जब संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित किया तो 3 घोड़ों का उदाहरण उनकी ओर से दिया गया। एक घोड़ा उन्होंने कहा कि रेस का घोड़ा होता है। रेस का घोड़ा या कहें कि ऐसा घोड़ा जो सबसे मजबूत और सबसे तेज चलने वाला हो। उनका कहने का मतलब ये था कि पार्टी में ऐसे घोड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या सबसे ज़्यादा वरीयता उनके लिए होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण उन्होंने बारात के घोड़ों का दिया और कहा कि दूसरा जो घोड़ा होता है वो बारात का घोड़ा होता है, जिसे ओकेजनली जब होता है, जब मतलब शादी होती है या बारात होती है तभी उनको लाया जाता है और वो जो रस्में या परंपराएं होती हैं वो पूरी होती हैं। इसको अगर राजनीतिक तौर पर तब्दील करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोगों की भी या ऐसे नेताओं की भी या कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है जो मार्गदर्शन के तौर पर कभी कभी सामने रहें, लेकिन उनकी अहमियत होती है। मतलब बारात का घोड़ा ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें। और तीसरा घोड़ा उन्होंने बताया था, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, यानी कि घोड़ा जब लंगड़ा हो जाए तो फिर ऐसा कहा जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहता है, उसे आराम की ज़रूरत होती है या उसको रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये उदाहरण राहुल गांधी ने करीब 6 महीने पहले मध्य प्रदेश में जब संगठन सृजन कार्यक्रम हो रहा था तो उस दौरान में दिया था। और लंगड़े घोड़ों की जब उन्होंने बात की तो ये भी चर्चाएं कांग्रेस पार्टी के भीतर होने लगी कि आखिरकार लंगड़े घोड़े हैं कौन, अगर सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर लें। लेकिन क्योंकि बातचीत राहुल गांधी ने की थी या बात राहुल गांधी ने कही थी, तो फिर इसको तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि कांग्रेस में जो लंगड़े घोड़े हैं अब उनकी अहमियत संभव है कि ख़त्म होगी। पूरे देश में कांग्रेस के संगठन को एक बार को छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़ों की जो बात राहुल गांधी ने की, आखिरकार उस पर पिछले 6 महीनों के भीतर कितना अमल हो पाया है। एक चर्चा ये भी की जा रही है कि पचमढ़ी में जो घोड़े नहीं पहुंचेंगे उन्हें लंगड़ा घोड़ा मान लिया जाएगा। तो क्या ये कहा जाए कि जो नेता
ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर कुछ वक्त तक एक्टिव थे, राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय होते हैं, ये जो फैसले होते हैं, उनमें भूमिकाएं निभाते थे। अब अगर आज वो पचमढ़ी नहीं पहुंचते हैं तो क्या ये माना जाए कि वो लंगड़े घोड़े हैं और वो अब रेस से बाहर हो चुके हैं और उनकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है? हालांकि वो कौन कौन से नेता होंगे और क्या वाकई में ये फॉर्मूला जो मैं कह रहा हूँ वो उस पर फिट होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि लंगड़े घोड़ों का जो उदाहरण था वो आखिरकार 6 महीने बाद किस रूप में दिखाई देता है। तो अब जब बात ये हो रही है कि राहुल गांधी जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ में मंथन करने वाले हैं, तो फिर जो लंगड़े घोड़ों की बात मैंने कही है अब उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। कांग्रेस का जब इससे पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे और संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तो बात ये दिख रही थी या ये लग रहा था कि कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने के लिए राहुल गांधी की जो नीति है वो अब ज़मीन तक जाने की है। यानी कि प्रदेश दर प्रदेश वो जाएंगे, नेताओं से बात करेंगे और फिर ऐसे लोगों की या ऐसे नेताओं की नियुक्तियां होंगी जिनके बारे में ये कहा जाएगा कि वाकई में वो संगठन के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं और उनका जो चयन हुआ है वो बिल्कुल फेयर एंड फाइन तरीके से हुआ है। तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब अगला चुनाव होगा या कोई ऐसी रणनीतिक तौर पर कोई बिसात मध्य प्रदेश में अगर बिछेगी। अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें राजनीतिक तौर पर, तब समझ में आएगा कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं वो आखिरकार कितनी कारगर हैं या कितनी महत्वपूर्ण साबित होंगी, ये तो तब पता चलेगा। लेकिन अगर पिछले 6 महीने के कार्यकाल को देखें और इस बात का एनालिसिस करें कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 महीनों में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी की हैं या ऐसे कौन कौन से आंदोलन किए हैं सरकार के खिलाफ में उन मुद्दों को लेकर जिनकी वजह से सरकार को घुटनों पर आना पड़ा हो, क्या ऐसे कोई मुद्दे आपको याद आते हैं? मैं ये बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहा हूँ। और जब नहीं आते हैं या ये बात नहीं होती है तो फिर ही ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिन 3 गुणों के बारे में जिक्र राहुल गांधी ने किया था उन पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो भी पाया है या ये बात सिर्फ कहने भर के लिए ही थी? वो कौन कौन से नेता हैं जो सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए, जो आंदोलन करते हुए दिखाई दिए? क्या इस दौरान में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा विषय नहीं रहा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसको लेकर विपक्ष को अपनी आवाज़ मुखर करनी चाहिए या वो ये दिखाई दे कि हाँ वो जनता के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं? तो ये एक चिंतन का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। संभव है कि राहुल गांधी जब आज बातचीत करेंगे नेताओं के साथ में, खास बात मैं यहाँ पर और ये जोड़ना चाहता हूँ कि उनका जो कार्यक्रम बना है आज दोपहर, आज से मतलब ये है कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यानी कि शनिवार को, तो शनिवार को दोपहर के वक्त में उनका पचमढ़ी में आने का कार्यक्रम है और एक नाइट हॉल्ट भी पचमढ़ी में है और नेक्स्ट डे यानी कि रविवार को राहुल गांधी यहाँ से वापस होंगे। तो संभव है कि इन विषयों पर भी बातचीत होगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश है, उस मजबूत करने की कोशिश में पिछले 6 महीनों का जो वक्त यहाँ पर गुजरा है राहुल गांधी के जून में आने के बाद से और अब जो नवंबर आ गई है उसके 20 तक में, तो इस कार्य की अगर समीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर ये बात भी सामने आएगी कि कांग्रेस पार्टी तब कहाँ थी, 6 महीने पहले कहाँ थी और 6 महीने बाद कहाँ है और आने वाले दिनों का जो रोड मैप है वो आखिरकार क्या होगा और सरकार को किन किन मुद्दों पर ऐसा हुआ कि सरकार को उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि विपक्ष के मुद्दों को अहमियत देते हुए उनकी बात को मानते हुए विपक्ष को सरकार को मानना पड़ा हो कि हाँ ये जो विषय है वो उसको लेकर कोई एक्शन, बड़े एक्शन की ज़रूरत है। तो ये सारी राजनीतिक बातचीत हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर से लौटना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कि जिन बातों को लेकर राहुल गांधी ने 6 महीने पहले जिक्र किया था, मैं अपनी बातचीत को उन 3 घोड़ों पर ही केंद्रित करना चाहता हूँ जिनका जिक्र राहुल गांधी ने किया था। तो क्या इन 6 महीनों में वो क्लैरिफिकेशन हो गया है कि जो रेस के घोड़े हैं वो कौन से हैं और जो बारात के घोड़े हैं वो कौन से हैं और जो लंगड़े घोड़े हैं वो कौन से हैं? और क्या ये माना जाए कि जब राहुल गांधी पचमढ़ी में होंगे और मंथन चल रहा होगा तो फिर जो रेस के घोड़े होंगे वो वहाँ दिख रहे होंगे और जो बारात के घोड़े हैं वो वहाँ दिख रहे होंगे और जो लंगड़े घोड़े हैं
वो वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है और जो नेता नज़र नहीं आते हैं, तो फिर कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है वो भी काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी आने वाले दिनों को लेकर। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जब पचमढ़ी आते हैं, आ ही जाएंगे क्योंकि उनका कार्यक्रम तो तय है। जब तक ये वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे या आप तक पहुंचेगा, उस वक्त तक मैं उनका जो कार्यक्रम है उसके तहत वो पहुंच जाएंगे। और फिर वो जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, इन पिछले 6 महीनों के भीतर में उनसे मंथन करेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के लिए। एक तो जो सबसे बड़ा विषय राहुल गांधी ने वोट चोरी का उठाया है, उस वोट चोरी को लेकर किस तरीके की रणनीति मध्य प्रदेश में होनी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया अलग अलग प्रदेशों में घोषित की है, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति सरकार के खिलाफ खड़े होने की या सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की क्या है, और जो SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई है उसको लेकर क्या है। ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो आज जब राहुल गांधी पचमढ़ी में होंगे तो फिर मंथन के हो सकते हैं, और नज़रें सबकी इस बात पर भी टिकी होंगी कि आखिरकार जो घोड़ों की बात की गई थी उनमें कौन से घोड़े पचमढ़ी में नज़र आएंगे और कौन से नहीं। आज की जो चर्चा है वो यहीं पर, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।